क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी में जो मूर्ति स्थापित है ना, वो भगवान की असली मूर्ति है। ये मूर्ति कभी किसी ने नहीं बनाई, बल्कि ये स्वयं ही प्रकट हुई थी। क्या आपको ये पता है कि इस मंदिर में विराजमान वेंकटेश्वर जी की मूर्ति पर लगे हुए बाल उनके असली बाल है, और जो बाल कभी भी नहीं उलझते और हमेशा ही मुलायम रहते हैं। लेकिन ये सब आखिर कैसे मुमकिन है और क्या राज है इनके पीछे का? हैरानी होगी इन रहस्यों को जानकर, लेकिन यकीन मानिए आज हम इस वीडियो में जो जानने वाले हैं ना, उन बातों को, उन रहस्यों को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ पर स्वयं भगवान विराजते हैं। दक्षिण भारत की मंदिरें बहुत ही भव्य और बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर भी सबसे फेमस मंदिरों में से ही एक है। ये प्रभु वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है और जिन्हें स्वयं श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान बालाजी की मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि ये मूर्ति यहाँ पर स्वयं ही प्रकट हुई थी। स्वयं मतलब स्वयं वेंकटेश्वर जी ने खुद को इस मूर्ति में तब्दील कर दिया था। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में ये दक्षिण में सिचुएटेड तालाब तिरुमला के पास बना हुआ है। ये मंदिर सभी धर्मों के लिए हमेशा ही खुला हुआ रहता है। बालाजी की मूर्ति पर चोट का निशान है और जहाँ पर औषधि के रूप में चंदन लगाया जाता है। बालाजी भगवान की मूर्ति के सर पर असली रेशमी बाल है। इन बालों की विशेषता ये है कि इनमें ना कभी भी उलझने नहीं पड़ते और ये हमेशा ही साफ सुथरे दिखाई पड़ते हैं। इस मंदिर में केश दान की भी एक बहुत ही प्रसिद्ध परंपरा है। मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ पर केश दान करते हैं और इसका एक गहन अर्थ ये भी निकलता है कि बालों के साथ साथ ना वो अपने अहंकार, घमंड और बुराई को भी समर्पित कर देते हैं। और ऐसा रोज यहाँ पर लगभग 20,000 लोग करते हैं। इस मंदिर के प्रतिमा के ऊपर अगर आप कान लगाकर ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपको इस प्रतिमा के भीतर से समुद्री लहरों की आवाज सुनाई देगी। और साथ ही साथ बालाजी की मूर्ति हमेशा ही नम रहती है। अब ऐसा क्यों होता है, इस बात का पता ना आज तक कोई भी नहीं कर पाया, नॉट इवन साइंस। इस मंदिर में रोजाना 3 लाख लड्डू बनते हैं। इस मंदिर से करीब 32 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, जहां पर लोग आज भी पुराने नियमों के हिसाब से ही रहते हैं। उसी गांव से लाए गए फूल, फल, घी, मक्खन आदि इस मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। लेकिन उस गांव के बारे में ना किसी को कुछ खास पता नहीं है और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को उस गांव के अंदर जाने की अनुमति है। भगवान बालाजी के हृदय पर स्वयं माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। माता लक्ष्मी यहाँ पर स्वयं रहती है और ये बात तब पता चलती है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवा कर चंदन का लेप लगाया जाता है। तो जब वही चंदन का लेप उनके हृदय के ऊपर से हटाया जाता है ना, तो उसी लेप में देवी लक्ष्मी जी की छवि उतर आती है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी, लेकिन यहाँ पर गर्भगृह में एक दीपक बिना घी और बिना तेल के हजारों सालों से जलते हुए आ रहा है। अब ये कैसे होता है, इसका कारण का पता आज तक किसी को भी नहीं चल पाया। वैसे तो बचाई का पूरन को किसी साधारण प्रतिमा पर लगाया जाए तो वो पत्थर धीरे धीरे जल जाता है, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का चमत्कार तो देखिए। अगर वही बचाई का पूरन को आप उनकी मूर्ति पर लगाए ना, तो इससे उनकी प्रतिमा पर कोई भी असर नहीं होता। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर भी भगवान को रोज तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता, बल्कि पूजा के बाद उसी तुलसी पत्र को मंदिर परिसर में मौजूद एक कुएं में डाल दिया जाता है और जिसे मुड़कर भी देखा नहीं जाता।
इस मंदिर में मांगी जाने वाली हर एक मन्नत पूरी होती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे की दाईं ओर पर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि बाल अवस्था में इसी छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इसी कारणवश उनकी ठुड्डी पर न चोट लग गई थी और तब से लेकर आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर सके। जब भगवान बालाजी को आप गर्भगृह में जाकर देखेंगे ना तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। लेकिन वहीं जब आप गर्भगृह के बाहर आकर देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो मूर्ति दाईं ओर स्थित है। तो वहीं भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती तो ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि प्रभु के अंदर ना माता लक्ष्मी का रूप समाहित है। अब इसी कारण मान्यताओं के अनुसार पुरुष और स्त्री दोनों के ही वस्त्र उन्हें पहनाए जाते हैं। इस मंदिर की मूर्ति पर जो पुष्पमाला चढ़ाई जाती है ना उसे मूर्ति के पीछे ही फेंक दिया जाता है और इसके पीछे की मान्यता ये है कि इसे देखना अशुभ और पाप माना जाता है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हुई है, मगर ये पूरे तरीके से ना जीवंत लगती है। तो वहीं यहाँ मंदिर के वातावरण को ना हमेशा ही ठंडा रखा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बालाजी की प्रतिमा का तापमान सदैव ही 110 फ़ारेनहाइट होने के बावजूद भी उनकी प्रतिमा को हमेशा ही पसीना आता है और जिसे पुजारी समय समय पर पूछती रहती है। जैसा कि आप तो जानते ही होंगे कि ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की गिनती में आता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर विराजे तिरुपति बालाजी गरीब और कर्ज के तले दबे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। ये मंदिर तो अमीर है पर यहाँ के भगवान गरीब है और इसके पीछे का रहस्य भी बहुत ही रोचक और बहुत ही दिलचस्प है और जिसके बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो में समझा पाना तो थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए अगर आप इस रहस्य और इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं कि क्यों सबसे अमीर मंदिरों में से एक होने के बावजूद भी यहाँ के भगवान वेंकटेश्वर जी आज भी गरीब है, तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करके कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई होगी ना तो इस वीडियो को औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं फिर से मिलती हूँ आपसे अगले ऐसी और भी मिस्टीरियस वीडियो के साथ। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।